दोस्तों बीते कुछ दिन पहले मेरे साथ एक बहुत अजीबोगरीब घटना हुई। शायद मैं बता नहीं सकता, इतना अजीब हुआ मेरे साथ। एक्चुअली ये घटना मेरे साथ नहीं, मेरी एक दोस्त के साथ हुआ था, जिन्होंने मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दी। एक्चुअली हुआ था उसके साथ ऐसा कि उनका एक एटीएम कार्ड था एसबीआई का। एसबीआई का एक खाता था उनके पास, उनका एक एटीएम कार्ड भी उनके पास था। जो एटीएम कार्ड उनका खो गया था, तो उन्होंने बहुत ढूंढा, इधर घर में पूरा ढूंढा, नहीं मिला। तो उसके घर से बैंक लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे थी, तो उन्होंने बैंक जाना उचित नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि ऑनलाइन ही मैं अपने एटीएम को बंद करवा दूं। तो उन्होंने जल्दीबाजी में क्या किया कि एटीएम बंद करवाने के लिए, यानी कि उनके ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा थे और एटीएम खो गया था, तो उनको थोड़ा डर था कि अमाउंट भी ज़्यादा थे उनके खाते में। उन्होंने जानकारी दी कि अमाउंट भी बहुत ज़्यादा थे, एटीएम खो गया था और उनको ब्लॉक भी करवाना था। तो उन्होंने एटीएम ढूंढा बहुत, तो जब नहीं मिली तो बैंक उनके घर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे थी एसबीआई की। उनको थोड़ा दूर लगा, तो उन्होंने समझा कि ये ऑनलाइन ही हम बंद करवा सकते हैं। तो एटीएम में ऑनलाइन नंबर देता है, लेकिन एटीएम तो उनके पास खो गया था। तो उन्होंने किया क्या, झट से गूगल निकाला और गूगल पे सर्च किया एसबीआई कस्टमर केयर नंबर। उन्होंने जैसे ही सर्च किया तो सर्च बॉक्स में सबसे ऊपर एक नंबर आया, एसबीआई कस्टमर केयर लिख करके एक नंबर आया। तो उन्होंने क्या उन्होंने तुरंत ही उस नंबर पे फ़ोन किया। जैसे ही फ़ोन किया, रिंग हुआ, उस नंबर पे रिंग हुआ। रिंग होने के बाद उधर से एक आदमी तुरंत ही उस फ़ोन को रिसीव करता है। जवाब उधर से आता है, हाँ मैम, मैं एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र से करण बात कर रहा हूँ, बोलिए मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ। ये मतलब हर ग्राहक सेवा केंद्र की लैंग्वेज ही ऐसी होती है, उन्होंने भी ऐसा ही कहा। तो इन्होंने कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, मेरा एटीएम कार्ड खो गया है, मुझे इसको ब्लॉक करवाना है। तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, आपके पास एटीएम कार्ड की कोई फ़ोटो ज़ेरॉक्स कॉपी या फिर कुछ है? तो उन्होंने कहा कि हाँ है। तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, मैं इसका पूरा सिस्टम मैं आपको बताऊंगा, इसके पहले आपको कुछ प्रोसेस करने होंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बताइए मुझे क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका जो खाता है उसमें कितना ट्रांजैक्शन होता है। तो ये थोड़ा सकपका गए, यानी ये सकपका पहले भी गए थे, क्योंकि एसबीआई का यानी कोई भी कस्टमर केयर का नंबर जब कोई भी लगाता है तो सबसे पहले उसमें कहते हैं कि ग्राहक सेवा केंद्र अधिकारी से बात करने के लिए इतना दबाएं, हिंदी के लिए इतना दबाएं। तो उसमें ऐसा नहीं हुआ था। उसमें ऐसा हुआ था कि वो रिंग हो गया, तुरंत रिंग हुआ था, रिसीव फ़ोन तुरंत हो गया था। तो उस समय थोड़ा सकपका गई थी। उसके बाद उसको लगा कि चलो कोई बात नहीं, उठा लिया तो कोई बात नहीं, हम आगे की बात करते हैं। उस समय थोड़ा सकपकाहट हुआ, उसके बाद प्रोसेस को वो आगे बढ़ाई। तो इसने कहा कि क्या प्रोसेस करना होगा सर। तो उन्होंने कहा कि आपको सबसे पहले आपके नंबर पे नेट है। तो इसने कहा हाँ है सर। तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, आप प्ले स्टोर में जाइए और मैं जैसे बोल रहा हूँ तो एक आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। तो इसने कहा कि सर एक्चुअली जिस नंबर पे नेट है, थोड़ा सकपकाने के बाद इसने थोड़ा सोचा कि मैं थोड़ा सा बात टालती हूँ। इसको थोड़ा डाउट हुआ उन पे कि एसबीआई का कस्टमर केयर या कोई भी कस्टमर केयर ऐप तो डाउनलोड करने के लिए कहता नहीं है। यानी थोड़ी बहुत जानकारी थी इसको, उनको थोड़ी बहुत जानकारी थी कि ऐसा होता नहीं है, पर वो मतलब उनका थोड़ा प्रॉब्लम था, तो उस प्रॉब्लम की वजह से वो वैसा कर रही थी। तो जब उन्होंने कहा कि आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा, तो ये थोड़ा सकपका गई। तो उन्होंने किया क्या, इन्होंने कह दिया कि सर जिस नंबर से मैंने फ़ोन किया उस नंबर पे नेट नहीं है, मैं आपको दूसरा नंबर देती हूँ और आप 10 मिनट के बाद उस नंबर पे कॉल करना, उस नंबर पे नेट है, उससे हम वो ऐप डाउनलोड कर लेंगे, तब तक आप 10 मिनट के बाद फ़ोन कीजिए। तो उन्होंने वैसा ही किया, नंबर उससे लिया और ठीक 10 मिनट के बाद उन्होंने कॉल बैक किया उस नंबर पे। ये थोड़ा सकपका ही हुई थी और थोड़ा पूरा डाउट था, और ये थोड़ा डरी हुई थी कि ये अमाउंट इतना ज़्यादा है तो मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। तो ये मतलब बात करते करते कुछ बीच में ये बोल भी रही थी कि क्या सर मतलब ये ऐप बैंक से ही है या फिर अदर है।
मतलब ये ऐप जो है बैंक का ही ऐप है या फिर अदर है? तो कस्टमर केयर ने बोला नहीं मैम, ये जो ऐप है ये बैंक द्वारा वेरीफाइड ऐप है और इसी ऐप से बैंक का सारा काम होता है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है सर, मैं आप पे विश्वास कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मैम, आप विश्वास कर सकती हैं। तो इन्होंने किया क्या, 10 मिनट के बाद जब उन्होंने फ़ोन किया तो इन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में जाने के बाद आप सर्च कीजिए ANYDESK। बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप सर्च कीजिए ANYDESK। जैसे ही ये बात उन्होंने कहा तो मतलब उस लड़की को, यानी कि मेरी जो दोस्त थी उसको पूरा बात समझ में आ गया। यानी कि एनी डेस्क, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, मैं भी आपको बता रहा हूँ। उसको जानकारी थी, पहले उसको जानकारी थी कि एनी डेस्क का मतलब होता क्या है, फिर भी वो अनजान बनते हुए बोली क्या सर ये ऐप सच में ही बैंक का है? तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल, बैंक द्वारा ही ये ऐप लॉन्च किया गया है। तो उन्होंने उन्होंने कहा कि ठीक है सर, मैं इसको डाउनलोड करती हूँ। डाउनलोड किया नहीं, बट उसने कहा कि मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। तो कुछ देर के बाद उसने कहा कि सर ऐप डाउनलोड हो गया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैम, उसको आप एनीडेस्क को ओपन कीजिए। एनीडेस्क को ओपन करने के बाद कुछ लेटर आएंगे, यानी कि कुछ नंबर आएंगे, उसको बताना होगा आपको। तो उन्होंने कहा कि सर ये ऐप तो मतलब झूठ में कि सर ये इंस्टॉल तो हो गया लेकिन ओपन नहीं हो रहा है। उन्होंने फिर रिपीट किया कि आपके पास आईफोन है? तो लड़की ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल मेरे पास आईफोन है और आईफोन में ही मैंने एनीडेस्क को डाउनलोड किया है। तो उन्होंने कहा कि मैम कभी कभी आईफोन में प्रॉब्लम होता है, कभी कभी ऐप मतलब इंस्टॉल होने के बाद ओपन नहीं होता है। ये काम कीजिए, फिर से आप उसको डिलीट करके फिर से इंस्टॉल कीजिए। फिर से उन्होंने वैसा ही कहा कि ठीक है सर, अभी मैं डिलीट करती हूँ। था ही डाउनलोड नहीं तो डिलीट क्या करती, डिलीट। उन्होंने कहा कि सर मैंने डिलीट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि फिर से आप डाउनलोड कीजिए। इन्होंने कहा कि मतलब फिर से डाउनलोड करना होगा? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिए, आप पूरा ट्रस्ट कर सकती हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है मैं अभी डाउनलोड कर रही हूँ। तो उस प्रोसेस में, यानी कि डाउनलोड होने के प्रोसेस में, डाउनलोड कर नहीं रही थी बट बोल रही थी कि डाउनलोड हो रहा है। तो उसी प्रोसेस में इन्होंने कहा कि सर मुझे कुछ डाउट हो रहा है, क्या मैं आपको वीडियो कॉल कर सकती हूँ? तो वो थोड़ा सकपका गए, यानी कि बात करने वाले जो उधर से थे वो थोड़ा सकपका गए, क्योंकि एनीडेस्क की पूरी जानकारी इनको थी। अब इनको जानकारी कैसे थी मैं भी आपको बताता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि बीते 4 साल पहले, लगभग 4 साल पहले, ये मेरी क्लासमेट हुआ करती थी जिनके साथ ये घटना हुआ। जनरल कंपटीशन की तैयारी मैं कर रहा था और उसी बीच हमारे मतलब मेरे क्लास में ये पढ़ा करती थी। तो जिस वक्त मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था तो उसी वक्त बीच में ही 3 महीना मैंने गैप लिया था। उसी 3 महीने में मैंने मोबाइल ट्रेनिंग कोर्स किया था। मोबाइल कोर्स का मैंने ट्रेनिंग लिया था 3 महीने। तो उसको जानकारी थी कि मोबाइल को लेकर जानकारी है। तो वो क्या थी कि जो भी कोई प्रॉब्लम उनके मोबाइल में हुआ करती थी तो झट से कॉल करके बोलती थी कि ये प्रॉब्लम है, थोड़ा इसका सॉल्यूशन कर दो। कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता था कि हम तुरंत उसका मतलब फ़ोन पे ही सॉल्यूशन हो जाता था, लेकिन कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता था कि सेटिंग अलग होते थे उनके फ़ोन के यानी कि और मेरे फ़ोन के। मैं उसको बोलता था कि आप एक काम करो, आप मोबाइल में एनीडेस्क डाउनलोड करो। फर्स्ट टाइम तो क्वेश्चन किया उन्होंने कि आखिर ये एनीडेस्क है क्या? तो उन्होंने कहा कि ठीक है पहले तुम एनीडेस्क डाउनलोड करो, मैं बताते जाऊंगा, तुम जान जाओगे कि एनीडेस्क है क्या। तो कुछ प्रोसेस जो थे उनके मतलब कुछ हेल्प मैंने एनीडेस्क से किया था। उसके बाद हेल्प करने के बाद मैंने उसको बताया था कि जब आप एनीडेस्क डाउनलोड करती हो वो नंबर मुझे दोगी तो आपका सारा का सारा डाटा मैं आप ऑपरेट कर सकता हूँ, यानी कि आपका मोबाइल मैं ऑपरेट करूँगा अगर वो नंबर मेरे पास आ गया तो इस तरह से 3-4 बार एनीडेस्क डाउनलोड करवा के 3-4 बार लगभग हेल्प मैंने किया था। तो उसको जानकारी थी कि एनीडेस्क होता क्या है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है सर मैं आपको वीडियो कॉल करती हूँ, मुझे मतलब हमको वेरीफाई होना है कि आप सही से सच में कस्टमर केयर ही बात कर रहे हैं कि आप फ्रॉड है। सच बोल ही दिया, उनके मन में जो भी डाउट था उन्होंने क्लियर कर दिया। तो वो सकपका गए
कि आखिर ये बोल क्या रही है। तो उन्होंने कहा कि मैम ये फैसिलिटी तो नहीं है कि आप वीडियो कॉल करो और मैं आपको जानकारी दूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो ये बोली कि सर ऐसा भी रूल नहीं है कि आप बैंक के काम के लिए आप एनीडेस्क डाउनलोड करवाओ किसी को। बस क्या था, बंदे को समझ में आ गया कि इसको पूरी जानकारी है एनीडेस्क की। झट से कॉल काट दिया उन्होंने। जैसे ही कॉल काटा, थोड़ी देर के बाद मेरे पास फ़ोन आता है। वो कहती है आपको मैं ट्रीट देना चाहती हूँ, यानी कि एक पार्टी मेरी तरफ से। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ, आज बहुत खुश लग रही हैं आप। तो उन्होंने कहा कि आपकी वजह से इतने सारे पैसे आज मेरे बच गए। मैंने सोचा मैंने क्या कर दिया भाई कि वो बोल रही है कि मेरी वजह से इतने सारे पैसे। अमाउंट थोड़ा ज़्यादा था, मैं बताना ही नहीं चाहूँगा आपको, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट था। उन्होंने मुझे कहा कि इतने सारे पैसे बच गए। मुझे तो शौक हो गया कि सर इतना सारा पैसा मेरी वजह से कैसे बच गए। जब मैंने पूछा कि मेरी ऐसा हुआ क्या कि आपके इतने पैसे बचे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बात है, यानी सारी स्टोरी उसी से मैं सुनाई। तो मैंने सोचा कि आज उनके साथ ऐसा हुआ है, यानी कि उनको जानकारी थी एनीडेस्क की, तो वो अपने आप को संभाल लिए। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग को ऐसी जानकारी नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे करते क्या हैं कि सभी लोग गूगल को मतलब एक लाइन में लेके चलते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिमाग में कोई भी टेंशन आ जाए, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, झट से गूगल निकालते, सर्च करते, टप 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 सर्च कर दिया, नंबर कोई भी आया डाल दिया, फ़ोन कर दिया। उसके बाद होता है क्या है, उसके बाद झेलना पड़ता है, ये प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। जिनको जानकारी नहीं होती, अगर उनको जानकारी नहीं होती तो क्या होता, सारा पैसा ख़त्म। उसमें हुआ क्या था, उनको जानकारी थी तो वो बच गए। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एनीडेस्क की जानकारी नहीं है। यानी कि कोई भी वैसा, आप सब लोग सोचते हैं कि गूगल सब चीज़, मैं ये नहीं कहता कि गूगल की हर जानकारी गलत होती है, लेकिन हाँ, गूगल की हर जानकारी सही नहीं होती, ये आपको समझना होगा, नहीं तो आपको ये सब परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप अगर आप कोई भी बैंक से रिलेटेड कोई भी काम हो तो आप सीधे बैंक जाओ, और बैंक का सटीक नंबर आप जान रहे हो तो बैंक को कॉल करो। नहीं, अगर आप कन्फ्यूज़न में हो कि ये नंबर है या नहीं, आपको जानकारी नहीं है, तो आप उस नंबर पे कॉल करो ही मत। समझ लो कि एनीडेस्क की अगर जानकारी उनको नहीं होती तो कितना बड़ा लॉस होता। उनके बताने के बाद मैंने नेट पे सर्च किया कि क्या ये सच में होता है। जब मैंने सर्च किया तो मैं कंफ्यूज हो गया कि सच में ऐसा होता है। किसी के 1 लाख, किसी के 5 लाख, किसी के 10 लाख, ख़त्म। न्यूज़ में मैंने देखा, यूट्यूब पे सर्च किया, सब जगह देखा, रो रही हैं, बहुत सारे लोग रो रहे हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। दोस्त, ये मतलब ये होता क्या है ना कि आपको कितने साल पीछे ले जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। आप जितने भी पैसे अमाउंट अपने बैंक में रखते हो, उसका आप एक सपना होता है कि इस पैसे से हमको ये करना है, इस पैसे से हमको वो करना है, शादी करनी है, बच्चे की शादी करनी है, घर बनाना है, या कोई बड़ा काम करना है, ये आप सोच के रखते हो। अगर गलती से वो पैसे आपके ख़त्म हो जाते हैं तो आप सोचो कि कितने साल पीछे चले जाओगे और कितने कर्ज हो जाएंगे आप पे। तो दोस्तों, मतलब हर चीज़ की जानकारी आपको, खासकर ये बैंक से रिलेटेड जो जानकारी है वो आप सटीक रखो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जितने भी बैंक से रिलेटेड कोई भी काम हो तो बैंक में जाके करो, और गूगल पे तुरंत सर्च मत करो कि इसका ये क्या है, ठीक है। तो अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो आप समझ लो, पहले जान लो, मतलब वेरीफाई हो लो कि ये नंबर सही है कि नहीं। तो जब सही हो नंबर तभी उस नंबर पे आगे बढ़ो, नहीं तो मैंने बताया वो सच में आपके साथ हो सकता है। जब मुझे जानकारी हुई इस बात की तो मैंने सोचा कि मेरे से रिलेटेड जितने भी लोग हैं मैं आपको जानकारी दे दूं इस बात की कि ऐसा भी होता है, ऐसा फ्रॉड होता है, गूगल के द्वारा ऐसा होता है। जब उन्होंने मुझे कहा ना थैंक यू, तो मुझे समझ में नहीं आया। जब उन्होंने पूरे मुझे स्टोरी बताई तो मुझे मतलब बहुत अंदर से खुशी हुआ कि मैंने, चलो कुछ हुआ या नहीं, कम से कम मेरी वजह से उसके इतने पैसे तो बच गए यार। कि मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा एक अनुभव तो उनके काम आया। तो दोस्तों, मैं एक अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ, यानी कि जो मेरी दोस्त के साथ हुआ। मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ, ऐसा आपके साथ हो सकता है। दोस्तों, अगर आपके मतलब रिलेटिव जितने भी हैं जिनको ये जानकारी नहीं है, मतलब आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उनको जानकारी दे दें कि ऐसा ना करें। ऐसा बैंक से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप गूगल से सर्च ना करें। और जितने भी आपके जान पहचान के लोग हैं
सबको ये जानकारी दे दें, ताकि हो सके आने वाले दिन में उनके साथ वैसा ना हो। और अगर आपने बता दिया तो हो सकता है उनके साथ वैसा हो तो वो तुरंत समझ जाए। तो आप देर ना करें, उनको ये जानकारी शेयर करें, और हो सके तो ये वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो समझ जाए इस बात को लेकर के। और गूगल के CEO से मेरा खास अनुरोध है कि ये गूगल में जितने भी फ्रॉड नंबर्स, यानी फ्रॉड्स अपडेट जितने भी आते हैं उनकी वेरिफिकेशन करें, उनके बाद वो अपडेट में लाएँ। एक ऐसा सिस्टम लाए कि अगर कोई फ्रॉड ऐप या फ्रॉड नंबर और फ्रॉड अपडेट कोई डालता है तो उनकी पे तुरंत कार्रवाई की जाए। ऐसा कोई सिस्टम लाए गूगल। मैं उनसे खास रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा सिस्टम वो लाए, क्योंकि आजकल हर लोग कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं तो तुरंत गूगल को सर्च करते हैं। गूगल पे उनको एक मतलब पूरी तरह से वो निर्भर हो चुके हैं कि जो है गूगल ही है, यानी कि गूगल सब उनको बाबा का नाम दे दिए। गूगल बाबा जो है सो सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम हो गूगल बाबा है मेरे साथ। तो इतना भरोसा गूगल पे है उनको, और गूगल उनके साथ ऐसा करे तो ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको सही लगे और तो इस वीडियो को तुरंत शेयर करें, ताकि इस वीडियो से हो सके किसी की मदद हो जाए, किसी का पैसा बच जाए। और वीडियो सच में आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि ऐसे वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ, ऐसे मेहनत आपके सामने मैं करता रहूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।